हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मुख्य समाचारों की नई वीडियो में। चलिए जानते हैं आज की टॉप 5 खबरें फटाफट अंदाज। चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर के बारे में। राम मंदिर शिलान्यास, पीएम मोदी 5 अगस्त को रामलला पर जारी कर सकते हैं पोस्टल स्टैम्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी राम मंदिर के प्रतीक और रामायण पर पोस्टल स्टैम्प भी जारी कर सकते हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इसकी जानकारी दी है। इस अवसर पर अभी अयोध्या में तैयारी चल रही है। राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम भक्तों से अपील की है कि 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचने के लिए आतुर न हो। भक्तों को आश्वस्त किया गया है कि उन्हें भविष्य में उचित समय पर राम मंदिर जन्मभूमि निर्माण यज्ञ में भाग लेने का अवसर मिलेगा। अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक वाईपी सिंह ने बताया कि अगर चीजें योजना के अनुसार रही तो 5 अगस्त को डाक टिकट भी लॉन्च किए जाएंगे। इनमें से एक टिकट राम मंदिर के एक प्रतीकात्मक मॉडल पर और दूसरा अन्य देशों में राम के महत्व को दर्शाने वाले दृश्य पर होने की संभावना है। इसके साथ ही 5 अगस्त के लिए शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी हुई आ रही है। अयोध्या के संतों की अपील, मस्जिद की जगह अस्पताल और स्कूल बनवाए मुस्लिम समाज। अयोध्या के धन्नीपुर गांव रोनाही में मिली जमीन को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ट्रस्ट का ऐलान कर दिया है। बोर्ड के चेयरमैन जुफर अहमद फारूकी ने बताया कि इस ट्रस्ट का नाम इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन रखा गया है। इस ट्रस्ट के तहत ही जमीन पर मस्जिद और आम लोगों के लिए अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा, जिसे अयोध्या के संत गलत नहीं मानते हैं और कहते हैं कि जो ज़मीन उनको दी गई है उस पर जो चाहें वो बनवाएं। वही राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि उनका जो मन करे वह बनवाएं, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। अगर होगा तो इसका पूरी ताकत से विरोध किया जाएगा। इसके अलावा तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने कहा है कि बाबर के नाम पर मस्जिद पूरे देश में नहीं है और दान की गई भूमि पर मस्जिद नहीं बन सकती, उस पर की गई इबादत कबूल नहीं होगी। इसलिए उन्होंने राय दी है कि वहां अस्पताल या विद्यालय खोलें और अगर ऐसा होता है तो उन्होंने सबसे पहले 1.25 लाख का डोनेशन भी देने का। अगली बड़ी खबर एजुकेशन से जुड़ी हुई आ रही है। 34 साल बाद आई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फीस की अधिकतम सीमा होगी तय। उद्योग जगत के शीर्ष कार्यकारियों का कहना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी प्राप्त नई शिक्षा नीति से कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए ठोस डिजिटल संरचना तैयार होगी और जवाबदेही रोजगार प्राप्ति में सुधार होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बुधवार को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एकल नियामक डिग्री पाठ्यक्रमों में शामिल में होने व छोड़ने का विकल्प, एमफिल को समाप्त करने आदि समेत कई सुधार किए गए हैं। इससे पहले 1986 में बनी शिक्षा नीति में आखिरी बार 1992 में संशोधन किया गया था। आगे पढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट करना। अगली बड़ी खबर अनलॉक 3 से जुड़ी हुई आ रही है। 5 अगस्त से बनाइए हेल्थ, 31 तक स्कूल कॉलेज बंद। कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन और प्रतिबंधों को सरकार धीरे धीरे घटा रही है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने देश भर में अनलॉक 3 के लिए बुधवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इनमें कंटेनमेंट जोन के बाहर और अत्यधिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और एक बार 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। कोरोना वायरस के कारण 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के बाद सरकार ने पहली बार योग संस्थानों जैसे जिम को 5 अगस्त से खुलने की अनुमति दी है, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से मानक परिचालन प्रक्रिया जारी करेगा। अनलॉक 3 के दिशा निर्देश 1 अगस्त से प्रभाव में आएंगे और कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन कड़ाई से लागू रहेगा। अगली बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई आ रही हैं। 2 कंपनियों के डायरेक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत। रिया चक्रवर्ती के पिता के फ्लैट पर रजिस्टर्ड थी कंपनियां।
बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में परिवार के एक्शन के बाद एक कई राज सामने आ रहे हैं। सुशांत सिंह के निधन के करीब 1.5 महीने बीतने के बाद सुशांत के पिता के सिंह ने सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार को गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला पटना में दर्ज होने के बाद 4 सदस्यीय पुलिस टीम मुंबई पहुंच चुकी है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई अहम सच्चाई भी सामने आ रही है और रिया का परिवार संदेश के घेरे में आता जा रहा है। खबर यह है कि न ही रिया और न ही उनके परिवार से जुड़ा कोई सदस्य इस फ्लैट पर आया और न ही सुशांत यहाँ पर आए। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि फिर कंपनियां इस फ्लैट पर क्यों रजिस्टर्ड थी। इसके अलावा सवाल यह भी है कि यह फ्लैट रिया के पिता के नाम पर क्यों है।